इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। मास्क के अंदर भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊँगा। ये सांड यहाँ पर भी कई बार गिर जाते हैं, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बदबू का ये आलम है कि थोड़ी देर ज़्यादा अगर यहाँ पे खड़ा रह जाए इंसान तो वो बीमार हो सकता है। नमस्कार, मैं अमित कुमार न्यूज़ फ्रंट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम खड़े हैं पर्वतिया कॉलोनी डिस्पोजल पर। ये एक रास्ता है जो कि सोना रोड से होता हुआ आता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता सोना रोड को कनेक्ट करता है और यहाँ से ये पर्वतिया कॉलोनी में एंटर करता है। आप देख सकते हैं ये पर्वतिया कॉलोनी का एंटर है। यहाँ से हम पर्वतिया कॉलोनी में जाएंगे। ये हम गोची ड्रेन पे खड़े हैं। आप इस ड्रेन की हालत देखिए, आप देख सकते हैं ये गोची ड्रेन है। यहाँ पानी का बहाव देखिए। पानी ये यहाँ से बल्लभगढ़ होते हुए इस पानी को जाना होता है अपना यमुना नहर में, लेकिन ये पानी यहाँ पर बैक जा रहा है। आप इसकी दिशा देखेंगे पानी की, ये बैक जा रहा है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। मास्क के अंदर भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊँगा। आप गंदगी का देख सकते हैं यहाँ आलम क्या है। आइए और देखते हैं इस ये जो हम पुल पे खड़े हैं, एक छोटी सी पुलिया है। इस पुल के दूसरी तरफ आप देखिए, वहाँ आपने बहता हुआ पानी देखा था और यहाँ का हाल देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी का ढेर है। आप जहाँ तक नज़र मारेंगे वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी है। इस गंदगी के नीचे से पानी जा रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ पर गलती से उतर जाए तो वो नीचे चला जाएगा, उसको ढूंढना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि कोई यहाँ पे उतरेगा क्यों? कोई यहाँ पर उतरना नहीं चाहेगा, लेकिन कोई गलती, कोई एक्सीडेंट, किसी भी वजह से अगर कोई यहाँ पर गिर जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रोक नहीं है ऐसी। और जो ये जाली से रोका हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे जगह जगह से जाली टूटी हुई है। यहाँ पर कुछ जीवों की पार्टी चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ कुछ जीवों की पार्टी चल रही है और ये पार्टी रोज़ ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पर गंदगी डाली जाती है, लेकिन गंदगी को हटाने वाला कोई नहीं है। आप गंदगी का आलम देखिए। यहाँ पर रुकना, खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मैं इस मास्क के अंदर भी सांस ले पा रहा हूँ इस जगह पर। यहाँ रहने वाले लोग पता नहीं यहाँ कैसे रहते हैं, उनको किन किन चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर ये जाली है, जो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि यहाँ पर जाली टूटी हुई है। यहाँ आप देखिए जाली का हाल। यहाँ किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यहाँ कोई बच्चा खेलता हुआ गिर सकता है। कोई यहाँ पर बाइक, टू व्हीलर, कोई भी डिसबैलेंस हो के यहाँ अंदर जा सकता है। अगर यहाँ अंदर कोई भी गिर गया तो उसे निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कई बार ये जो यहाँ पार्टी चल रही है, कुछ गाय और सांड है, ये सांड यहाँ पर भी कई बार गिर जाते हैं, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जीव जंतुओं के लिए भी ये बहुत खतरनाक जगह है, इंसान के लिए भी बहुत खतरनाक जगह है। और यहाँ पर जिस तरीके से बदबू है, बदबू का ये आलम है कि थोड़ी देर ज़्यादा अगर यहाँ पे खड़ा रह जाए इंसान तो वो बीमार हो सकता है। और ये गंदगी का जो ढेर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बीमारियों को निमंत्रण देता है। एक तरफ तो सरकार कोरोना चिल्लाती है, कोरोना के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ पर बीमारियों को खुला निमंत्रण है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर कोई सरकार का सुनवाई ना है, ना सफाई करते हैं, ना कुछ, खाली कोरोना चिल्लाते हैं जी। कोई सफाई ना है। ये आज कितने महीने से पर है, कोई सरकार का सुनवाई ना है। आप लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कोई बदबू वगैरह आपको आ रही है क्या? यहाँ रोड पर कोई ना जा सकता है, कोई इंसान ही निकलता है बड़ी तो बदबू के मारे ट्राई होता रहता है एकदम। नाम क्या है आपका? नाम विजय ड्राइवर नाम है। आप रहते कहाँ हैं? यही रहता हूँ संजय कॉलोनी में। संजय कॉलोनी में आप रहते हैं? रोज आपका आना जाना होता है यहाँ हाँ पर? जी, हमको रोज आना जाना है। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से इस तरह गंदगी देख रहे हैं? पहले कभी आपने साफ देखा ये है? 2-3 महीना 4 महीना से पड़े है, कोई ना सुनवाई है। 4 महीने पहले ये साफ था? हाँ, 4 महीने पहले साफ था, बारिश के टाइम में, जब से आज तक ले सफाई ना हुआ। बारिश के टाइम में मतलब पानी के बहाव से कुछ गंदगी अगर कहीं चली जाती है तो थोड़ा वो साफ पानी हो जाता है, लेकिन बारिश का मौसम खत्म होते ही इसका यही हाल रहता है। कोई यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं होती, कोई यहाँ पर सफाई करने की सोचता भी नहीं है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। बारिश में सफाई हो जाती है? बारिश में बस अपने आप सफाई होती है, सरकार कुछ न करती। आपने कभी देखा है कभी किसी टाइम में यहाँ पर कोई कुछ सफाई कर रहा हो? एक बार सिर्फ अपने आप करवाए लो बस, एक बात दोबारा होने का चांस कभी भी ना हुआ है। जनता ने अपने आप सफाई की थी वो?
नमस्कार अंकल जी। हाँ जी, अंकल जी आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी सर, मैं यहीं पे रहता हूँ। ये डिस्पोजल को हम कम से कम नहीं 30 साल से देख रहे हैं। ये 3 साल से? 30 साल से 30 साल से? 30 साल से 30 साल से इसकी यही स्थिति है? हाँ जी। आपने कभी इस 30 साल में या उससे पहले कभी यहाँ सफाई होती देखी है क्या? सब कभी सफाई नहीं देखी, कहीं 6 महीने में, साल में एक बार झाड़ू लग गया तो लग गया, और नहीं कुछ नहीं है। कभी आपने कोई कंप्लेंट किया है इसके लिए? इसकी कंप्लेंट बहुत हुई है जी। ये यहाँ के जो ये क्या नाम इसका, ये डिस्पोजल है ना सर, ये नगर पालिका का। जी जी बताइए। यहाँ पे मतलब ये है कि तीन ऑपरेटर 2 जमादार 3 लाख रुपए महीने की पेमेंट होती है इनको। आज 22 तारीख की मोटर नहीं है, और यहाँ जब भी मोटर यहाँ से गई है कम से कम 1.5 महीने के मतलब अंदर मोटर नहीं आई है कभी यहाँ पे जी। और यहाँ की मोटर का अगर कोई आमने सामने हो तो हम बताएंगे कैसे भुगती है, कि मोटर भुगती कैसे है। ये यहाँ जाली टूटी हुई है, यहाँ पे कभी कोई दुर्घटना और यहाँ पे जो जाल लगा हुआ है ना डिस्पोजल का, उसका सारा गंद ये कुएं के अंदर जा रहा है, वो फंस के मोटर मतलब जाम हो जाती है। जो 1.5 इंच का मतलब गैप है, उसमें सारा गैप, सारा कूड़ा मतलब कुएं के अंदर जाता है, और ये मोटर 2 महीना नहीं निकालती है। अब 22 तारीख, हाँ, अब ये जो जाली टूटी पड़ी है, जाली देखो जी इनकी, ये नाला बिल्कुल पूरा भरा हुआ है। ये जितने भी यहाँ पे पशु हैं, ये दूध वाले, गाय वाले, भैंस वाले, हम दिन में देखते हैं सारा कूड़ा अंदर ही गोबर जाता है इसके। तो आप लोग मना नहीं करते किसी को यहाँ कूड़ा डालने? यहाँ का जो एमएलए हमारा कंप्लेंट जरूर करता है। मना करने की जरूरत नहीं अंकल जी, आजकल पूरे फरीदाबाद में सब जगह कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ भी जरूर आती होगी। घर का कूड़ा या जो भी कूड़ा है वो गाड़ियों, ये पीछे जाते, यहाँ आपने किसी को कूड़ा डालते हुए नहीं देखा? देखो जी, हम कूड़ा डालने वाली गाड़ी को 50 रुपए महीना देते हैं, और जो जमादार नाली साफ करता है उसको भी ये 40 रुपए महीना देते हैं, जबकि गवर्नमेंट भी इनको पेमेंट करती है। तो कूड़ा तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लोगों को डालना नहीं चाहिए, अगर डालते हैं तो क्योंकि ये कूड़े की कूड़ा तो गाड़ियाँ कई आती हैं, सालों से डल रही है पूरी तरीके से। हाँ जी, कूड़ा लोग नहीं डालते बाबूजी। कूड़ा एमसीएफ के नगर निगम के यहाँ पे ड्रम होते हैं, गलियों से ला के यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें लेके जाते हैं। बरसात के मौसम में इतना बुरा हाल हो जाता है, घुटने तक पानी आता है। सहारन चौक से लेकर और यहाँ डिस्पोजल तक पूरा पानी भरा रहता है, बहुत ही बुरा हाल रहता है यहाँ पे, और बदबू के मारे बहुत हालत खराब है। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई 1 पैसे की नहीं है। ये एमसीएफ वालों को कई बार कंप्लेंट करी गई है। अभी यहाँ पे 11 तारीख को हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम इसमें शरबत बंटवाएंगे, मीठा पानी, और हमने इसे साफ करवाया है सुबह। अब देखो फिर उतना स्टार्ट होगा, और कल तक आपने साफ सफाई करवाई है तो इसका ये हाल है। ये हाल है इसकी। कई बार साफ सफाई, अभी आए हैं शाम का टाइम, शायद आप मॉर्निंग में देखोगे तो इसका और बुरा हाल होगा। 4 बजे। और यहाँ पे हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि यहाँ पे की रोज सफाई हो, लेकिन यहाँ पे पर डे रोज का रोज इतने ऊंचे गंदगी होती है, 2 ट्रॉली गंदगी। इसलिए आपने कभी कोई कंप्लेंट की है क्या? इसके लिए कम से कम हमने 100 बार एप्लीकेशन दे दी है एमसीएफ में। मैं 1 साल से मैं भी यहाँ पे एज ए शॉपकीपर यहाँ पे हूँ, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पे 1 साल से कंप्लेन दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कई लोग हैं, कई मित्र हैं जो इसकी कंप्लेन करते रहते हैं। आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम दक्ष यादव है, और मैं यहाँ के प्रॉपर्टी, यहाँ पे मेरा शॉप है, और मैं 1 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ इस चीज़ को। तो गंदगी का आलम जो है हमेशा यहाँ ऐसा ही रहता है? गंदगी का आलम ऐसा है, देखो हमने यहाँ पे एक पेड़ लगाया था छोटा सा, इसमें रोज पानी डालते हैं हम, लेकिन ये पेड़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे गंदगी है। इसके बाद हमने इसमें जाले से ढक दिया कि मैंने यहाँ पे कम से कम पेड़ हो जाएगा तो आदमी पब्लिक गंदगी कम फेंकेगी। ये जाला कैसे टूटा है यहाँ का? ये जाला एमसीएफ वालों ने तोड़ दिया, जब नाली साफ, ये नहर साफ करने के लिए आए थे, नाला साफ करने के लिए। नाला साफ ये हुआ था कभी हुआ था? आप तो देखो इसमें पेड़ पौधे बहुत टाइम हो गया। ये हो गए होंगे कम से कम 2-2.5 साल हो गए होंगे। 2-2.5 साल पहले इसकी सफाई हुई थी, उसके बाद दोबारा कभी सफाई नहीं हुई। दोबारा सफाई। और आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पंडित जी शिवचरण जी, ये राज्य मंत्री थे ना उस समय नाला साफ हुआ था ये। शिवचरण जी के समय में हाँ जी, नाला हाँ साफ जी, हुआ था। और आप बता रहे हैं कि पूरी कॉलोनी के अंदर से एमसीएफ वाले सारी गंदगी इकट्ठा करके लाके पहले यहाँ डालते हैं। यहाँ से उठाए, यहाँ डंप होता है, डंप होने के बाद यहाँ से उठाया, यहाँ पर सारी गंदगी डाली जाती है पूरी कॉलोनी से लाके, उसके बाद वो उठाया कितने दिन में जाता है? उठाया यहाँ पे शाम को डंप होता है, रात तक में यहाँ पे डंप होता है, उसके बाद मॉर्निंग में या दोपहरी में उठा के ले जाते हैं। वो भी एमसीएफ के ऊपर है कि वो भी तीसरे दिन दूसरे दिन यहाँ उठाते हैं। तो 2-3 दिन के गैप पर एक बार कूड़ा उठाया जाता है यहाँ पर। बुरा हाल है, आप देख सकते हो, पब्लिक अभी भी जाएगी निकलेगी। अभी जब आप यहाँ पे बरसात होती है
तो यहाँ तक रोड बनाया, अगर इनने थोड़ा सा और बना दिया होता वहाँ तक, ये 200 मीटर का एरिया अगर इनने कवर कर दिया होता शायद यहाँ पे डंप नहीं होता कूड़ा। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और ये बरसात के मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है, कम से कम 1-1.5 फुट यहाँ से वहाँ तक पानी भरा रहता है। और हर दुकान में, हर यहाँ से वहाँ तक मार्केट है, कम से कम 500 दुकान इधर होंगी तो 500 उधर है, सब में पूरे पानी भरा जाता है। पूरी तरीके से पानी भरा रहता है। पानी बहुत ही गंदगी है। कोई एमसीएफ वालों, नगर निगम वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। और हम तो कहते हैं, आग्रह करते हैं सरकार से, कम कम यहाँ की सफाई थोड़ा बहुत रखे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे और बड़े बूढ़े हर कोई निकल के जाता है, बहन बेटियाँ पढ़ के जाती हैं, हर कोई अपनी नाक ढक के जाए, नाक ढक के आए, वो सबसे बेकार है। जी धन्यवाद। यहाँ बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं गंदगी का आगे आलम आपको और दिखाते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ जो पार्टी चल रही है, पार्टी में भी एक मेंबर और शामिल हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जीव जंतुओं की यहाँ पार्टी चलती रहती है। रोज़ सुबह इनके खाने की व्यवस्था नगर निगम के कर्मचारी करते हैं। नगर निगम के कर्मचारी सारा कूड़ा पूरी कॉलोनी से लाके पहले यहाँ पर डालते हैं। 2-3 दिन में एक बार सफाई की जाती है। और आप देख सकते हैं हम इसके दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, कुछ फल विक्रेता है। एक बार देखते हैं, भाई साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बरसात के मौसम में यहाँ गाड़ियाँ घुसती हैं, पब्लिक गिरते हैं इसके अंदर, बहुत जी बुरा हाल बिल्कुल, है। ये तो बहुत, आप इस जगह को दिखाइए। इसमें ये हाल है कि यहाँ कोई भी जीव जंतु, कोई इंसान, कोई भी गिर सकता है और उसकी बुरी से बुरी हालत हो सकती है। यहाँ किसी की जान भी जा सकती है। ये इस तरह के तरीके से इस टाइम खुला पड़ा है। इसके ऊपर सरकार का, नगर निगम का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ एक अंकल जी खड़े हैं जो बता रहे हैं इस गड्ढे की जो गहराई है वो 10 फुट है। अगर इसके अंदर कोई बच्चा खेलता हुआ गिर गया तो कैसे उसको निकाला जाएगा और क्या उसकी हालत होगी, आप सोच सकते हैं। नगर निगम से और सरकार से यहाँ के लोगों ने कई बार गुजारिश की है। लिखित एप्लीकेशन भी दी है आपने? लिखित एप्लीकेशन हमने कम से कम 100 बार दिया है। इनर राइटिंग हमने कई बार दिया है। यहाँ तक कि हमने नगर निगम 2 बार पार्षद बदल चुके हैं, यहाँ पे 2 बार विधायक बदल चुके हैं यहाँ पे, जिसमें कि पहले चौटाला एनोले से विधायक थे, अब इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस से विधायक है हमारे यहाँ से। हमने 2 बार कर चुका है। शायद अंकल जी के बाल सफ़ेद हो गए आज ये देखते देखते, गंदगी देखते देखते। काम करने की किसी ने कोशिश नहीं की। विधायक बदलते रहे, पार्षद बदलते रहे, कंप्लेंट उनके पास जाती रही, लेकिन काम करना किसी ने नहीं चाहा, ना काम किया। और अब इलेक्शन आने वाले हैं थोड़े टाइम बाद में, अगर इस टाइम पर आप कोशिश करें तो शायद कुछ हो। बिल्कुल जी, हम तो अब जब से 1 साल से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अंकल की उम्र निकल गई कोशिश करते करते, शायद अभी तक कुछ हो नहीं। बाकी आगे सरकार की देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये सरकार से और नगर निगम से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस तरह के स्थान जहाँ जहाँ भी फरीदाबाद में है, इस स्थान की तरफ ध्यान दिया जाए। इसका जो भी उचित इलाज हो सकता है, इलाज इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये बीमारी है शहर में, बिल्कुल शहर में लगी हुई ये बीमारी है जो कि शहर के लोगों को बीमार करती है। तो आप इसका इलाज ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी जान जा सकती है। जिसकी जान जाएगी वो हमारे शहर के ही लोग हैं। पूरा शहर एक परिवार होता है, परिवार के किसी एक सदस्य की भी अगर जान जाती है तो क्षति पूरे शहर को होती है। तो कृपया करके इसके बारे में सोचें, इसका कुछ इलाज करें ताकि ये बीमारी और ना फैले। कहने को ये शहर जो है फरीदाबाद, ये स्मार्ट सिटी में आया है, कई साल हो गए इस बात को कि इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश ऑन पेपर नज़र आती है। ज़मीनी स्तर पर यहाँ कोई कोशिश नहीं हुई है। कोई भी आराम से इसे देख सकता है, वीडियो में हम दिखा ही रहे हैं, और कोई देखना चाहता है तो वो इस जगह पर आ सकता है। ये जगह अपना पर्वतिया कॉलोनी डिस्पोजल पुलिया पर हम खड़े हैं, बिल्कुल डिस्पोजल पुलिया के पास खड़े हैं। यहाँ पर कोई भी आके इसकी स्थिति को देख सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर निमंत्रण है बीमारियों को, निमंत्रण है दुर्घटनाओं को। यहाँ पर इतना बुरा हाल है, अभी एमसीएफ वालों ने कुछ दिन पहले यहाँ पर नाली की खुदाई करी थी। शायद 1 साल से जो जिस दुकान के आगे उन्होंने खुदाई करी है, वो 1 साल से दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। वो फ्री में किराया दे रहे थे क्योंकि उसमें कोई कस्टमर नहीं चढ़ता। आपको दिखाते हैं यहीं पे, शायद काम हुआ है यहाँ पे, शायद काम हुआ है 1 साल से। अभी तक एमसीएफ वालों ने वो नाली नहीं बना के दी, क्योंकि जिसकी दुकान है उसने दुकान बंद कर दी और इतनी गंदगी, उसमें आदमी घुसता गया। बरसात के मौसम में और बुरा हाल रहता है। हम तो इतना ही कहेंगे सरकार से और एमसीएफ कर्मचारियों से और एमसीएफ कमिश्नर से कि कृपया करके इस रोड का और इस पर्वतीय कॉलोनी का कुछ संविधान करें। बदबू यहाँ पर इतनी आ रही है कि बिना मास्क के मैं यहाँ पर 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाऊँगा। पता नहीं यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पर कैसे रह पाते हैं, या धीरे धीरे शायद उनको आदत हो गई है इस जगह पर रहने की, इस बदबू में रहने की। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जो यहाँ पर रहते हैं लोग, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस बदबू में अपना जीवन यापन करें। आइए ये भाई साहब कहीं यहाँ पर कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और समस्या है इनकी दुकान। देखते हैं ये कुछ दुकानदारों की समस्या बता रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर नालियाँ बनाने के लिए नगर निगम ने खुदाई की थी, लेकिन खुदाई करने के बाद उसका बहुत समय से ध्यान नहीं रखा है। अभी हम देखिए बिल्कुल मेन रास्ता है पर्वत कॉलोनी में अंदर घुसने का, और यहाँ पर रोड के किनारे ही आप देख सकते हैं ये हाल। कोई भी दुपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन यहाँ पर घुस गया, अगर दुपहिया वाहन यहाँ पे घुसता है तो उस इंसान को गंभीर से गंभीर चोट आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ एक डॉक्टर की दुकान है, डॉक्टर की दुकान के सामने ये हाल है। ये जो बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है, दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। इस रोड पर ऐसे बहुत सारे खड्डे हैं, इस रोड पे ऐसे बहुत सारे खड्डे हैं। खड्डा खोद दिया गया है, नाली का बहाव यहाँ पे डाल दिया गया है, लेकिन उसको दोबारा भरने की, बंद करने की कोशिश नहीं की गई है। देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा ये खड्डा खोदा हुआ है, इसमें पानी है। ये कोई गली है, गली का रास्ता है, आप रास्ता देख सकते हैं। यहाँ रास्ते के नाम पर कुछ नहीं बचा। लोग यहाँ पर इसे कूद के या जैसे तैसे अपनी गली के अंदर जाते होंगे। गली के अंदर का ये रास्ता है, कम से कम इस रास्ते को तो ठीक से बना देते। सिर्फ खुदाई की गई है, यहाँ नाली खोल दी गई है, यहाँ पे कोई गिरे, किसी को चोट लगे, उससे नगर निगम को या प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। लोगों को जैसे तैसे यहाँ से घूम फिर के यहाँ पर आना पड़ता है। अमूमन इस पूरे रास्ते का, यहाँ से आप चाहे तो 1.5-2 किलोमीटर तक चले जाइए, पूरे रोड की यही स्थिति है, पूरे इलाके में यही स्थिति है। मैं अमित कुमार, न्यूज़ फ्रंट लाइव से, धन्यवाद।